कथा का भी आयोजन था और उसके बाद भजन संध्या और शाम का रात्रि का भोजन भी यही रखा था कि सब लोग करके और अपनी वार्ता करते हुए जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे सब लोगों की व्यवस्थाएं यहाँ आए हैं और प्रभु के दर्शन ना करें, हर एक की ये जिज्ञासा होती है, तो सभी लोग लगे हैं व्यवस्था में। कोई परिक्रमा करने जाएगा, कोई माता के दर्शन करने पहुँचेगा, कोई प्रभु दर्शन करने पहुँचेगा, और सबको करने भी चाहिए। तो अब हम सभी लोग परम पूज्य कपाली जी महाराज के आशीर्वाद से और उनके शुभ हाथों से सभी को ये दायित्व आज सौंपे जा रहे हैं। और इस कड़ी में हमने सभी प्रांत के, क्योंकि ये कोई संस्था नहीं है, कोई संगठन नहीं है, ये भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ है, और पीठ के साथ आप तक निरंतर किस तरीके सारी वार्ताएं, सारे कार्य, सब कुछ पहुंचाए जाएं, किस प्रकार से आप सभी को पीठ से जोड़ा जाए, उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पीठ का विस्तार करने का कार्य किया गया। और श्री चित्रगुप्त पीठ जिस प्रकार से आज वृंदावन में मंदिर के साथ साथ भव्य निर्माण करने जा रही है, इसमें वैदिक सनातन शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर हम लोगों ने गुरुकुल विद्यालय बनाने का संकल्प लिया है और सभी चीज़ यहाँ व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी नौकरियों के लिए इस देश से बाहर जा चुके हैं या देश के किसी अन्य दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे हैं और चाह कर भी वो माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या किन्हीं कारणों से भी जो माता पिता से दूर हैं और वो माता पिता अपनी सेवा से वंचित हैं। क्योंकि कई हादसे हम लोगों ने भी देखे, गुरुदेव आ चुके हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद और से अभी ये सभी जो सर्टिफिकेट्स जो बनाए गए हैं वो सब अभी वितरण किए जाएंगे। तो जिस प्रकार से अभी दिल्ली के अंदर अभी आपने देखा होगा एनसीआर की बहुत हृदय विदारक 3 घटनाएं हुई हैं। कोरोना काल में एक पिता का देहांत हो जाता है और श्रीवास्तव फैमिली थी वो, उन्होंने किसी से सहयोग नहीं मांगा, जब तक उनके पास था वो अपने धन के साथ में अपना समय काटते रहे। 2 बेटियां थीं, दोनों बेटियों की जॉब छूट गई थी, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी होगी, लेकिन एक स्वाभिमान की वजह से उन्होंने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया जो बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक था। और जब वो पता चला, उसी दिन एक संकल्प लिया था कि जब भी हम पीठ की स्थापना करेंगे तो वहाँ पर एक प्रांगण में ऐसा स्थान भी रखेंगे कि ऐसे किसी परिवार का हम सहयोग और साथ भी दे सकें। तो यहाँ पर सब व्यवस्थाएं उसकी रखी गई हैं। हमने यहाँ पर एक घर आंगन यहाँ पर बना रहे हैं और घर आंगन में 48 सारी व्यवस्थाओं के साथ में, क्योंकि जैसी ज़रूरत है, पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज, भोजनालय अलग होगा, फिर भी एक अंदर किचन भी बना के दे रहे हैं कि रात बिरात उनको चाय पीने का मन कर जाए, गर्म पानी पीने का मन कर जाए, दूध गर्म करना हो, वो सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए घर आंगन के स्वरूप में बुजुर्ग माता पिता को रहने का एक स्थान यहाँ बनाया जा रहा है। और अभी हमने लगभग 48 परिवारों के साथ जुड़ने का प्रयास किया है और उन परिवारों को यहाँ पर लाकर बसाया जाएगा। श्री चित्रगुप्त पीठ, क्योंकि आप सब लोग दूर दराज से आते हैं, अभी हम लोगों को कहीं ना कहीं व्यवस्था हो रही है कि आपको यहाँ रोका जाए, उधर रखा जाए। जैसे आज स्थिति बहुत बिगड़ी, बहुत बड़ा पर्व है अक्षय तृतीया का, जो पूरे प्रभु की परिक्रमा करने पूरे देश से क्या विश्व से लोग आए हुए हैं और वो रोड भी बंद है, इसीलिए मैंने रखा था, कार्यक्रम को बढ़ाया मैंने तुरंत, किसी को दिक्कत ना हो, कार्यक्रम में सब लोग समय कटता रहेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हमने श्री चित्रगुप्त निवास, बिल्कुल एंट्री गेट के इस साइड में श्री चित्रगुप्त निवास बन रहा है, जिसके अंदर 50 कमरे बनेंगे सभी सुविधाओं के साथ में, ताकि आप लोग आएँ तो आप सबको वहाँ पर रहने ठहरने की व्यवस्था रहे। जिस प्रांगण में आप बैठे हुए हैं, ये वैदिक सनातनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमें हमारे गुरुदेव ने हमेशा आदेश दिया, हमें सिखाया, हम लोग उसी चीज पर कार्य कर रहे हैं। कई वर्ष हो गए चित्रगुप्त पीठ की एक स्थापना, मतलब जो कार्य प्रारंभ था वो गाजियाबाद में गुरुदेव के ही हाथों से हुआ था और आपने ही वहां से हमें संकल्पित करके इस कार्य पे लगा दिया था कि जब भी हो काम को बड़े उस पे की इस पीठ को स्थापना करना है। तो हमने, गुरुदेव ने वहाँ पे भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति की स्थापित करी थी 2013 में, और आज
2023 यानी 10 वर्ष के अंदर हम चलते चलते मुख्य स्थान पर आ गए, जहाँ प्रभु को लेके आना था, जहाँ गुरुवर का आदेश था, जहाँ गुरुवर के आशीर्वाद था। तो हम लोग अब सभी के यहाँ संतों का आशीर्वाद है और प्रभु की इच्छा है, इसलिए यहाँ पीठ बन रही है। तो जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर विवाह स्थल बन रहा है। ये वैदिक विवाह स्थल होगा, क्योंकि हमसे जितने परिवार जुड़े हैं सभी लोग एक बच्चों की पीठ बन जाएगी, तो हम तो अपने बच्चों की शादी यहीं करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा, आप सब लोग भी। और यहाँ से जब शादी होगी तो आनंद अलग ही आएगा। पीठ से शादी होगी, सामने 50 कमरे इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि रहने की दिक्कत ना हो, हर चीज़ को ध्यान रखा दिया। अपने राइट साइड वाली जो रोड है यहाँ पे एंट्री वाले में, यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय बनाया जा रहा है, ताकि आयुर्वेदिक स्तर से जो भी थी गुरुदेव अपना एक सुल्तानपुर में भी गुरुदेव ने बहुत बड़ी वो ली है, मेडिकल कॉलेज लाने का गुरुदेव का प्लान है, उस पर भी कार्य चल रहा है। तो सभी चीज़ हैं, ये आज कोई एक साथ बनाई गई रूपरेखा या स्वरूप नहीं है, इसको कई वर्षों से लगे थे। और ये सारा संरक्षण मुझे गुरुदेव का प्राप्त था, गुरुदेव का आदेश प्राप्त था। गुरुदेव का एक एक दिन हमें पता है कि गुरुदेव से चर्चा करके जैसे से चलते थे कि गुरुदेव क्या किया जाएगा, कैसे करना है। तो चलते चलते आज हम लोग यहाँ पहुँचे, स्थान भी मिला, कार्य भी प्रारंभ हो गया, और आज इस प्रांगण में हर परिकल्पना को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए हमने 2 माध्यम निकाले, क्योंकि यहाँ जमीन की कमी नहीं है, हमें जितनी चाहिए होगी हम और भी बढ़ाते चले जाएंगे। जी जी गुरु जी, बिल्कुल, जहाँ औषधि बोने के लिए एक स्थान बनाया। गुरु जी का एक आदेश और हुआ है कि यहाँ पर एक स्थान औषधि की खेती करने के लिए रखा जाए, ताकि उन औषधियों से ही यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाएं। यहाँ पर पंचकर्मा है, योग स्थल है, ध्यान केंद्र है, जो मंदिर बन रहा है। आज आपने जो आप सभी लोग गयादार शिला के लिए, पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर था, बहुत ऊपर था, स्टील का बना रहे थे, लेकिन जब लोगों ने यहाँ बताया कि पानी खारा है तो दिक्कत आएगी कि इसका स्टील का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, अगर हम टाटा से भी बात करी थी, हर जगह से बात चल रही थी अच्छी स्टील ली जाए, लेकिन वो भी 80-100 साल से ऊपर का सबका था, इससे ऊपर नहीं चल सकती। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि पूरा पत्थर मंदिर जो है वो पत्थर का बनाया जाएगा। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वैसे ही आपके भगवान श्री चित्रगुप्त की यहाँ भव्य पीठ बन रही है। और ये पूरा पत्थर का निर्माण होगा, कहीं पर कोई स्टील, सरिया और सीमेंट का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये भव्यता का स्वरूप जो है, ये आपको 2 वर्ष के अंदर, प्रभु की इच्छा हुई तो हम लोग शायद सभी लोग 2 वर्ष के अंदर प्रभु की पूजा पीठ के अंदर ही कर रहे होंगे। उसके साथ साथ एक नक्षत्र वाटिका बनाई जा रही है। मैंने एक बात कही थी, आप लोगों ने ध्यान दिया हो, गुरुजी ने बहुत शॉर्ट में बताया था। गुरुजी समय की सब लोग शायद भोजन करना है, अगर पता होता सब चले जाएंगे तो हम 15 मिनट और, क्योंकि गुरुजी को सुनना बहुत जरूरी था। भगवान श्री चित्रगुप्त जी पे सोच चिंतन बहुत ही गहन रूप में हुआ है। धीरे धीरे आज हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि क्या कभी किसी मंच से भगवान श्री चित्रगुप्त जी का वर्णन सुना है? आप सब बहुत कार्यक्रम में गए होंगे, मंच मिला, बस एक ही बात थी, कायस्थों का उद्धार नहीं हुआ, कायस्थ डूब गया, कायस्थ मर गया, कायस्थ में राजनीति खत्म हो गई, कायस्थ का ये हो गया। कभी किसी ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी पे चिंतन किया? अरे आप अपने इष्ट को तो याद नहीं कर रहे हो, अपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हो, और अपनी बर्बादी का रोना रो रहे हो, तो होगी। जब अपने माता पिता, कहते ना पितृदोष लग गया, जब माता पिता या पूर्वज दुखी होते हैं तो इसी को पितृदोष कहते हैं ना। उन पितृदोष से भी मुक्ति के लिए यहाँ पर स्थान बनाया गया है, और ये पूरे देश में चलेगा। हर शहर के अंदर हमने स्थान मांगा है कि हर शहर के अंदर स्थान मिले तो पितृदोष से आप सबको मुक्ति मिल सकती है। यहां पर नक्षत्र वाटिका बन रही है, जो जितने नक्षत्रों के हिसाब से जो जो वृक्ष हैं, किस कोण पर किस दिशा में कौन सा वृक्ष लगेगा, ये उस नक्षत्र वाटिका के अंदर होगा। उसके बाद उसके चारों तरफ जल परिक्रमा है। आप जल से परिक्रमा करेंगे पहले, फिर नक्षत्र वाटिका परिक्रमा करेंगे। उसके बाद जब भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में पहुंचेंगे तो निश्चित ही आपसे कहते हैं आपके जितने भी पितृ दोष, सर्वकाल दोष हैं वो तत्काल समाप्त हो जाएंगे।
भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन आज इस मंच से दोबारा गुरु जी हुआ, जब भूमि पूजन हुआ तब हुआ। जीवन हमारा भी पूरा निकल गया, हम भी खूब कार्यक्रमों में गए, आप भी बराबर जाते हैं। कभी भगवान चित्रगुप्त जी को चर्चा करने को तैयार नहीं था। एक तरफ फोटो लगाई, अभी गाजी यहाँ मथुरा में कार्यक्रम हो रहा था, तुरंत विधायक जी ने देखा और उस दिन सुबोध कांत जी भी थे, देखा वहीं पे मंच पे जहाँ एंट्री थी वहीं पे भगवान चित्रगुप्त जी जूते पहन के लोग आ रहे हैं। मैं जैसे ही पहुंचा जूते उतर के ऊपर गया नंगे पैर, और मैं माइक आते मैंने कहा कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी की स्थिति ये बना रखी है आप लोगों ने कि बस केवल दिखाया, चिराग जलाया, उसके बाद अपनी भड़ास निकालने आ जाओ कि माइक मिल गया है। वो तो बेचारा टूटता नहीं है, वरना वो खंड खंड ये भी हो जाएगा, इसमें थोड़ी कुछ शक्ति होती तो ये बिखर जाता खंड खंड होके। वहाँ जूते पहन के जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले निवेदन है आप सब लोगों से, या तो मंच पे आने का स्थान इधर से कर दीजिए, अन्यथा यहाँ से अगर आएंगे तो कोई जूते पहन के नहीं आएगा। सबने तुरंत सुबोध कांत जी ने और यहाँ के पूर्व विधायक माथुर साहब ने, प्रदीप माथुर जी ने तुरंत इस बात को कहा, बिल्कुल सही कहा है गुरु जी ने, फिर उधर से आना बंद किया। तो ये स्थिति हम लोगों ने देखी और सुनते चले आए थे। आज प्रभु की महिमा का वर्णन चित्रगुप्त पीठ से प्रारंभ हुआ है। आप सब लोग आज संकल्प लेके जाएं। ये संकल्प हमें बहुत लोगों को दिलवाना था, लेकिन सब चले गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप बहुत हैं। आप सब लोग अगर अपने अपने केवल खानदान और कुनबे की जिम्मेदारी ले लें, केवल अपने खानदान कुनबे की ससुराल से लेके अपने मैके तक की जिम्मेदारी ले लें, अपने चाचा चाची दादा नाना नानी सबकी जिम्मेदारी ले लें, तो आप 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों के बराबर हैं। संकल्प यही होगा कि अगर आज के बाद किसी शहर के अंदर कोई कायस्थ महासम्मेलन कार्यक्रम होगा, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा ग्रहण नहीं होगा, उनकी कथा नहीं होगी, तो हम नहीं होने देंगे। ये संकल्प लेके जाइए। प्रभु की महिमा के वर्णन के बिना अगर कोई कार्य हो रहा है, केवल फोटो पे आके माला चढ़ा के राजनीति करने का कार्य नहीं है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन करना होगा, जिसकी वजह से हम सब लोग पिछड़े हुए हैं, यहां तक पहुंचे हैं। आज जो दुर्गति हुई है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने ठेका तो उठा लिया, भगवान चित्रगुप्त जी कायस्थों के भगवान हैं, ना तो स्वयं पूजा करी और ना दूसरों को करने दी। भगवान श्री चित्रगुप्त जी संसार के समस्त प्राणियों के भगवान हैं। यही संकल्प लेके जाइएगा और सबसे यही कहिएगा। आज इस प्रांगण के अंदर हमने यहां पर इसको कैसे बनाया जाए, किस तरीके से धन एकत्रित किया जाएगा, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 100 करोड़ से ऊपर का यह प्रोजेक्ट है जो हम तैयार करके बैठे हुए हैं। हमने जमीन ली, यहां भूमि पूजन किया, 2-4 लोग आए यूट्यूबर, मानसिक प्रताड़ना करते रहे, 3 महीने 2 महीने में बच्चे परेशान हो गए। सहयोग तो कोई नहीं कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, आप अपनी वीडियो हटा दो, मतलब हम पूजन करें हम वीडियो हटा दें, ऐसे लोग आ रहे हैं। हमने कोई दिक्कत नहीं, बच्चों परेशान मत हो, किसी को जिसको जो बोलना तो अपना काम करते रहो। वो काम करते करते की ये स्थिति कि आज आपने आधारशिला को भव्य रूप से स्थापित किया, ये बहुत बड़ा संकल्प आप सबने ले लिया है। ये संकल्प किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। भगवान श्री चित्रगुप्त पीठ को बनाने के लिए मुझे अपना घर परिवार भी त्यागना पड़ा है, क्योंकि संकल्प जब तक मैं इस चोले में नहीं आता, अगर मैं उसी पैंट शर्ट में घूमता रहता और व्यापारी बन के आपके बीच में आता, तो आप लोग उतना सुनते चले जाते, बोले ऐसे तो बहुत से आते चले जाते हैं। आज कम से कम इस चोले की कद्र हो रही है, इस चोले के शब्दों को सुना जा रहा है, इसके लिए भी हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। हर एक के बस की बात नहीं होती। जिस दिन हमने दीक्षा ली, हमें पता है हमारा पूरा परिवार हमसे नाराज हो चुका था, छोड़ने को तैयार था, और आज प्रभु का संकल्प जब देखा तो आज पूरा परिवार यहां उपस्थित है। ये भी मेरे लिए गर्व का विषय है। और आप सब मेरा परिवार है, मेरा घर है। आज जो संकल्प मेरा है वो मेरा अकेले का नहीं है, ये स्वामी सच्चिदानंद पशुपति महाराज का नहीं है, ये संकल्प आप सबका है, क्योंकि आपके आराध्य हैं, आपके इष्ट हैं, और आपको उनकी महिमा का वर्णन करना ही होगा, तभी लोग समझेंगे और जानेंगे। और केवल एक बात पर बार बार मत बोलें, लेकिन ये सिर्फ वो जी गुरु जी, लोग कम हैं ये विषय नहीं है, लोग जानने के इच्छुक हैं ये विषय है। ठीक है, जब मनुष्य संन्यास धारण करता है
तो निश्चित रूप से पूरे वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करता है। सुनिए, एक मिनट, आप काम मत कीजिए, सुनिए। इसलिए आज के बाद ये शब्द नहीं आना चाहिए कि हमने अपना परिवार छोड़ा। हमने अपना परिवार बड़ा कर लिया। हम सभी किसी न किसी परिवार से ही पैदा हैं, धरती फाड़ के तो आए नहीं। लेकिन अगर छोटी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे तो बड़ी चीज़ मिलेगी कैसे? अगर हम दोनों हाथ में एक एक रुपये का सिक्का पकड़ के बैठे रहें, 50,000 की गड्डी अगर गिरी है तो कैसे उठाएंगे उसको? तो ये जो है अनलिमिटेड गड्डी है ना अध्यात्म की लाइन। और रह गई बात की थोड़ा सा एक सुझाव, कम लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं। चित्रगुप्तम नमस्तुभ्यम वेद अक्षर दात्रे, ऐसा मंत्र महाभारत में भीष्म पितामह ने पढ़ा है, व्यास जी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वेदों को भी अक्षर प्रदान करने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त। अब एक चीज का ध्यान देना है आप लोगों को कि जिसने वेद हम कहते हैं वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, लेकिन उसको अगर हम आज समझ पा रहे हैं श्रुति स्मृति की परंपरा से आगे जाके, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण सोपान है कि वो लिखी हुई है, इसलिए हम पढ़ ले रहे हैं। अब वो लिखा हुआ गूगल पे तब भी लिखा है, किताब में लिखा, कॉपी में लिखा है तब भी लिखा है, अब भोजपत्रों पे दर्ज है तब भी लिखा है। तो मेरा कहना है कि जितने भी लोग लेखनी से आजीविका पाते हैं उन्हें निश्चित रूप से अपने अपने कार्य क्षेत्र में भगवान चित्रगुप्त की आराधना का सामूहिक पर्व जरूर मनाना चाहिए। जिस प्रकार चाहे कोई पटेल खोल ले विद्यालय, चाहे कोई ब्राह्मण, चाहे कोई हरिजन खोल ले, चाहे कोई भंगी, लेकिन सरस्वती पूजन हर विद्यालय में मनाया जाता है कि नहीं? क्योंकि वो ज्ञान की देवी है, किसी जाति की थोड़ा है। ये तो कायस्थों की मति भ्रष्ट थी कि उन्होंने अपने देवता को अपनी जात में बांध लिया। आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। भगवान विश्वकर्मा से आप सभी परिचित होंगे। अभी अभी हमने पूजन किया वहाँ, अभी किया ना विश्वकर्मा का पूजन। कारखाना चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, मिस्त्री चाहे किसी जाति का हो, वर्कशॉप किसी जाति के मालिक की हो, लेकिन विश्वकर्मा पूजन अनिवार्य रूप से उस दिन होता है कि नहीं? होता है ना? सारा कार्य बंद रहता है ना? कायस्थ समाज में सर्वाधिक पत्रकार, सर्वाधिक अधिवक्ता हैं। क्या कचहरी में भगवान चित्रगुप्त का पूजन नहीं आयोजित हो सकता है? पत्रकारों के तमाम संघ हैं, क्या वो सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से पूजा नहीं कर सकते? उनको यह एहसास नहीं है कि हम जीविका किसकी खा रहे हैं। आवश्यकता है इस बात को सब तक पहुंचाने की और उन्हें प्रेरित करने की कि यह पूजा कैसे सार्वजनिक हो। जब तक, अब आप देखिए, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है अक्षय तृतीया। एक बड़े महापुरुष का अवतार हुआ जिसने भारतीय जनमानस को बड़ा प्रभावित किया, भगवान परशुराम का। लेकिन भगवान परशुराम की वह जयंती, वह पूजन जो घर घर में आज से 30 साल पहले हुआ करता था, आज जात में बदलने के कारण वो केवल ब्राह्मण समाज कर रहा है, जयंती मना रहा है। जबकि जयंती का विषय नहीं है वो। जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है, वो तो चिरंजीवी हैं, वो तो मरे भी नहीं है, जो मर गए उनकी जयंती होती है। लेकिन जयंती उनकी मनाई जा रही है और ब्राह्मण समुदाय मना रहा है। आप बताइए, अपमान हुआ या उत्थान हुआ, उनका सम्मान बढ़ा? आप बताओ, सम्मान गिरा ना? एक जो नारायण के अवतार हैं, जो हमारे आराध्य भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका एक स्वरूप आज एक जाति के दायरे में बंधा कितना छोटा हो गया। काशी में संत रविदास का एक बड़ा प्राचीन मंदिर था जो आज़ादी के पहले स्थापित हुआ था, जौहरी जी। राजघाट पर जगजीवन राम जब पहली बार चुनाव लड़े थे 1932 में, तब वो स्थापित किए थे। उस मंदिर में काशी का प्रत्येक व्यक्ति दर्शन करने जाता, जैसे विश्वनाथ जी का लोग दर्शन करने जाए, वहाँ भी जाते थे। जातिवाद की एक ऐसी धारा भई तथाकथित लोगों के द्वारा कि आज उस मंदिर में कोई नहीं जाता, तो बस राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने जाते हैं। उस संत का अपमान हुआ या सम्मान, आप बताओ? इसलिए अपने देवताओं को, अपने महापुरुषों, आप विवेकानंद को अपना मानते हो, लेकिन विवेकानंद ने केवल एक जाति, एक व्यवस्था की बात थोड़ी की थी। उन्होंने पूरे भारतीय दर्शन की बात की थी, भारतीय धर्म की बात की थी। आज विवेकानंद शिकागो में भी उनकी मूर्ति लगी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों से कौन नहीं परिचित है? लेकिन अगर वो दायरे में बंधे तो उनका सम्मान कम होगा। इसलिए
संकीर्णता के दायरे में भगवान चित्रगुप्त को मत बांधिए। भगवान जो वो है, भगवान का अर्थ है भग को धारण करने वाला। भर्ग शब्द का अपभ्रंश है। भर्ग मतलब तेज। जो तेज का पुंज है उसी का रूप है, उसी को भगवान की संज्ञा दी जाती है। जो छयो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है वही ईश्वर है। तो मेरा एक निवेदन है कि भगवान चित्रगुप्त हो अथवा कोई भी भारतीय धार्मिक वांग्मय का देवता, उसे इसमें न बांधे। उनके कार्यों को करने वाले लोगों की तरफ प्रेरित करें कि उनके कार्य से जो लोग आजीविका पा रहे हैं वो सबके इष्ट हैं। इसलिए जौहरी जी बड़े एक्टिव व्यक्ति हैं, इसलिए मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बार वकालत खाने में अपने भगवान चित्रगुप्त की पूजा जरूर करवाएं। कचहरी में, वकालत खाने का मतलब कचहरी, थोड़ी पुराना शब्द बोल गया मैं ज़्यादा। तो जो लोग भी आजीविका कलम से पा रहे हैं, विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, अधिवक्ता हों, पत्रकार हों, इन सबके आराध्य हैं भगवान श्री चित्रगुप्त। और इन सबको चाहिए कि अब छोटा हो या बड़ा प्रयास सबको करना चाहिए। देखिए आज लगभग मैं 28-30 साल से महाराज जी को जानता हूँ, मेरे बड़े प्रिय शिष्यों में रहे। 28-30 साल से इनकी जिजीविषा रही। धर्म के क्षेत्र में इनका रुझान शुरू से रहा। कभी हनुमान जी की पूजा करा रहे हैं, कभी सुंदरकांड करा रहे हैं। भगवान चित्रगुप्त का नियमित पूजन ये घर में स्वयं करते थे। मैं इनके घर भी रुका हूँ और हफ्तों रुका हूँ, इसलिए जानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए लेके ये पैदा हुए थे, इन्होंने बड़े संघर्ष से किया। और आज मैं उस शख्सियत को भी याद करना चाहूँगा। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आपने एक ऐसी माँ के गर्भ से जन्म लिया जो स्वयं जगदम्बा की अत्यंत गांभीर्यधारी उपासक थी। जगदम्बा की बहुत बड़ी उपासिका थी आपकी माता जी। क्यों? और जब वो आराधना करने बैठती थी तो माता जी के चरण चिन्ह वहां बन जाते थे। ये मैं जानता हूं। लोग उनको चरण वाली माता जी कहते थे। तो निश्चित रूप से अगर भूमि अच्छी है, बीज अच्छा है, तो पौधा तो अच्छा होगा ही। एक बार इनकी माता जी के लिए जोरदार ताली बजाइए जितने लोग हैं। धन्य है ऐसी माएँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को अवतार दिया, ऐसे बच्चों को पैदा किया जो समाज को एक नई दिशा देने की तरफ हमेशा प्रयासरत रहे। बात चाहे सनातन धर्म पर आने वाले किसी भी कुठाराघात की रही हो, बात भगवान चित्रगुप्त की रही हो, बात किसी अत्यंत कमजोर व्यक्ति के सहायता की रही हो। मेरे मुंह से लगभग पूर्व नाम निकलने लगता है इनका, जो ठीक नहीं है अब। तो आपके सामने बैठे हुए जो आज सच्चिदानंद पशुपति जी महाराज हैं, इन्होंने हर समय समाज की, धर्म की, जाति की, सबकी सहायता की। ये जब बिल्डिंग बनाने का काम किया करते थे तो इनकी जाति का कोई आता था तो 5 लाख रुपए कम करके देते थे उसको। ये भी मैं जानता हूँ। करोड़ों रुपए नुकसान था इन्होंने, लेकिन किया। तो ये एक जिजीविषा थी। और इतनी बड़ी जो प्लानिंग है, इतना बड़ा जो संकल्प है, बहुत समय नहीं लगेगा। क्योंकि जब शुरुआत हो जाती है तो कार्य का अंतिम चरण भी दिखाई देने लगता है। आज वासुदेव की स्थापना हो गई। औपचारिक, अनौपचारिक, सैद्धांतिक, धार्मिक चारों रूपों से पीठ की शुरुआत आज हो गई। और निश्चित सी बात है, इसमें अब कोई अवरोध आने वाला नहीं है। अब आप कार्य करें। आपके अवरोधों को भगवान भोलेनाथ यहाँ 4 रूपों में ब्रजमंडल में विराजते हैं, वो चारों दिशाओं में विराजते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ समस्त अनिष्टों को अपने आप समेट लेंगे। आप अपना कार्य कीजिए, व्यथित मत होइए, दुखी मत होइए। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, आपको क्या करना है बस इतना ही जानना चाहिए। और भगवान चित्रगुप्त पे बहुत बड़ी बातें हुई। जौहरी साहब, अभी
एक रूस के विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया मन पर, मानविकी के वैज्ञानिकों ने। तो उन्होंने बताया कि मनुष्य के मन में जितने भी विचार आते हैं वो चित्रों के रूप में आते हैं। ये डिजाइन आप देख रहे हो सामने बोर्ड पे लगी है, पहले ये मन में बनी होगी तब बाहर आएगी। हमारा बेटा होगा तो उसका नाम ये रखेंगे, हम उसको आईएएस बनाएंगे, पहले विचार आ गया बेटे का, बेटा बाद में आएगा। इन विचार शक्तियों पर नियंत्रक जो शक्ति है, जो नियंत्रण करने वाली, वही चित्रगुप्त है। जो भी विचार हमारे मन में आ रहा है, और इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो भी यही है। 14 नामों में चित्र, चित्ररथ, चित्रवसु और चित्रगुप्त, यम के 14 नामों में 4 नाम हैं। तो ये एक बड़ा पीठ है, बड़ी व्यवस्था है, और आप अंतर्मन में विचार करो। आप मंत्र मत पढ़ो, आप कुछ भी मत करो। मेरा एक अनुभव है, आप शनिवार को आरती किया करो भगवान की, भगवान चित्रगुप्त की, सरसों के तेल से। आप शत्रु से बहुत पीड़ित हो, आप 2-3 महीने बाद पाओगे कि आपके शत्रु आपसे मित्रता करना चाह रहे हैं। हाँ, यम के अवतार हैं, यम को सरसों का तेल पसंद है। आप यम की आरती करिए। आप यम से डरते हैं तो उनके सॉफ्ट रूप की करिए, चित्रगुप्त भगवान की कीजिए। इसका एक प्रमाण है, अंकपात का नाम लिया, जहाँ भगवान चित्रगुप्त सर्वप्रथम प्रकट हुए थे भौतिक रूप से, अंकपात उज्जैन। आप वहाँ देखें, तीनों प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं। यम भी है, धर्म भी है और चित्रगुप्त भी है ना। तीनों प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं। और सबसे पहली पूजा का जो प्रमाण मिला है हमें, जो शास्त्रोक्त प्रमाण है, वो महाभारत में है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा राजा सौदास के कहने से भीष्म पितामह ने पहली बार गंगा के तट पे की थी, अपनी मां को साक्षी मान के। और उनसे भगवान चित्रगुप्त प्रकट हुए, उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान दिया कि जब तक चाहो जियो। इस बात को हम किसी को बता नहीं पाते। दूसरा उदाहरण मिलता है कश्मीर में, खीर भवानी मंदिर के पास एक प्राचीन मंदिर है जिसे चित्ररथ महादेव का मंदिर कहते हैं। अनंतनाग से आप आगे जाएंगे, वहाँ भी एक भगवान चित्रगुप्त का बड़ा प्राचीन मंदिर है। मूर्तियाँ तो तोड़ी जा चुकी हैं, मंदिर का नाम अभी बाकी है, जिसको हम चंदनवाड़ी कहते हैं। चंदनवाड़ी की पहाड़ियों में भी है। विश्व का सबसे पुराना मंदिर चित्ररथ मंदिर मदुरै के पास, जो याज्ञसेनी राजाओं द्वारा बनवाया गया है, वो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मंदिर है। सबसे पहला मंदिर है वो। राजाओं के आराध्य रहे भगवान चित्रगुप्त। इसके तमाम प्रमाण, तमाम अवशेष बिखरे हुए हैं। आवश्यकता है पढ़ने लिखने वाले लोग उनको इकट्ठा करें। दूसरा प्रमाण देता हूँ, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर, जो आज भी खड़ा है ना। तो अब आप बताओ, आप किसके वंशज हो, आपको खुद ही नहीं पता है। आप कौन? जब कोई समाज अपने इतिहास को विस्मृत कर जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, इसको जान लीजिए। जिस दिन आपको ये पता नहीं रहा कि हमारा बाप कौन है, तो आपको क्या नाम दिया जाता है जानते हैं? मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो आपको नाम दिया जाता है हरामी है, इसके बाप का पता ही नहीं। हम भी अपने पूर्वजों को न भूलें, उनके वास्तविक इतिहास को न भूलें। क्यों जौहरी साहब? और भगवान चित्रगुप्त को एक क्राइटेरिया में न बांधें कि केवल हमारे हैं। उनका विस्तार करें, पूजाओं का सार्वजनिक आयोजन करें। और एक निवेदन और करना चाहूँगा, बहुत अधिक की तो बात नहीं कहता, लाख करोड़ वाली बात तो हमारे महामंडलेश्वर जी कर सकते हैं, मैं तो भिखारी आदमी हूँ भाई। एक बात जरूर कहूँगा आपसे कि हर घर में एक घड़ा रखा जाए, 1 रुपया और 1 मुट्ठी अनाज उसमें रोज डाला जाए। जितने लोग बैठे हैं कम से कम इसकी शुरुआत करें, और वो जब एकत्रित हो जाए तो यहाँ तक किसी न किसी माध्यम से पीठ तक भेजा जाए, ताकि यहाँ का भोजनालय भी चल सके और हमें 1 ही रुपये हमारा लगा, ये हमें आत्मसंतोष मिल सके। क्यों? ये अभियान चलाया जाए, अधिक नहीं चाहिए। जो भी कमाने वाले सदस्य हों 1 रुपया उस घड़े में डालें, और जो भी माताएं हैं, गृहिणियां हैं, 1 मुट्ठी अनाज उसमें एक घड़े में डाल दें।
और जब आपकी इच्छा हो, जब वो भरपूर हो जाए तो वापस कर दें, हम पीठ को चढ़ा दें। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, गोरखनाथ पीठ का आपने सबने नाम सुना होगा, जहाँ के पीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको नहीं पता है कि प्रतिदिन पूरे हिंदुस्तान से आने वाले भक्त वहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं, और वहाँ खिचड़ी चढ़ाने कितनी चढ़ती है प्रतिदिन आपको मालूम है? 100 से 150 क्विंटल खिचड़ी रोज चढ़ती है वहाँ सामान्य दिनों में। और जब मकर संक्रांति का पर्व जनवरी का महीना आता है तो लाखों कुंटल खिचड़ी चढ़ती है, जिसके लिए इतने बड़े बड़े 10 हाल बने हैं, और उसमें दाल चावल अलग करने की मशीनें लगी हैं, वो अलग करती हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था। दूसरा प्रमाण देता हूँ, आप में से बहुत से लोग अमृतसर गए होंगे, गुरुद्वारा देखे होंगे। कभी भी बृहस्पतिवार को गुरुद्वारे में चले जाइए आप, तो लाइन लगा के दर्शन होता है। गरीब से गरीब आदमी के हाथ में भी 100 ग्राम सरसों का तेल और 100 ग्राम उड़द की दाल होती है। आप नहीं भी देते हो तब भी वहाँ भोजन पाते हो। देखो, ये न्यास है, और न्यास का अर्थ है जो मिला तेरा तुझको अर्पण, लेकिन देना आपको पड़ेगा। इसलिए गिलहरी की तरह ही ना आप नल नील की तरह पत्थर ढो पाए, तो 1 रुपये का योगदान, 100 रुपये महीने का योगदान जरूर ट्रस्ट में करें, ये हमारा निवेदन है। औरों को भी प्रेरित करें, आगे काम बढ़ाया जाए। तो हमने बीच में पकड़ लिया जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और गुरु जी, एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने हमारी माता जी का विषय में बताया। माता जी माता की बहुत बड़ी भक्त थी, और एक सौभाग्य और मिला है हमारे लिए कि वो बरसाने की रहने वाली थी, और आज पीठ भी उन्हीं के क्षेत्र में बन रही है। उनका जन्म बरसाने में हुआ था। तो एक हमें जब हम आते हैं तो ऐसा लगता है कहीं उनकी जो शक्ति थी वो भी शायद यहाँ आई है, वो भी खींच के लेके आई है। तो आज जब यहाँ आएंगे, काम करते हैं, वास्तव से गुरुजी यहाँ से आने को जाने मन ही नहीं करता। गाजियाबाद लोग परेशान है कि यहाँ क्यों नहीं आ रहा हूँ, मेरे अब समय नहीं है। यहाँ इतना आनंद आता है, इतना आनंद है, जो भी आता, अकेला मैं ही, जो भी यहाँ आया बड़े मन से कि यहाँ से गुरुजी जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बैठते हैं लोग स्थान पे। और अब हम अपने इसको आगे बढ़ाते हुए, गुरुजी हमने पीठ का विस्तार कार्य करने के लिए हर प्रांत में प्रमुख और सह प्रमुख बनाए हैं, क्योंकि कोई संस्था के अध्यक्ष उद्देश्य बनाने की जरूरत नहीं थी, संस्था नहीं थी। पीठ के लिए कार्य देखना है, अपने अपने प्रांत को देखना है। जैसे कि आज मध्य प्रदेश से नरेंद्र जी सब पूरी टीम को लेके आए हैं, तो मध्य प्रदेश प्रांत का प्रमुख नरेंद्र श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं SS जौहरी जी को, जो मथुरा में रहते हुए यहाँ पे समस्त कार्य को देख रहे हैं। आपको श्री चित्रकूट पीठ का प्रमुख घोषित किया जाता है, और आप यहाँ पर सभी समस्त कार्यों को दिन रात, आप और मनोज जी हमारे साथ 2 ऐसे बाहुबली हैं, ये हम इन्हें बाहुबली करेंगे गुरु जी, कि हर समय, मतलब ना कोई दिन है, ना समय है, ना कुछ है, और ये दोनों हमारी ऐसी भुजाएं हैं, ऐसे बाहुबली हैं कि हमें हर तरीके से तैयार रहते हैं। और आप दोनों लोगों को श्री चित्रकूट पीठ की जिम्मेदारी दी जाती है। सबसे पहले SS जौहरी साहब के लिए हम, कहाँ है आपका वाला, शिल्पा सर, ऊपर आ जाओ 1 मिनट को तुम लोग। अब आगे मनोज सक्सेना जी का निकालो पहले। अच्छा, पहले किसका? मनोज सक्सेना। मनोज सक्सेना जी सह प्रमुख श्री चित्रकूट पीठ भारत। जी, विनोद सक्सेना जी। विनोद सक्सेना जी बरेली से, आपको उत्तर प्रदेश प्रांत का सह प्रमुख। विनोद सक्सेना जी कहाँ हैं? चल नहीं होंगे अभी। नरेंद्र श्रीवास्तव जी को देना। नरेंद्र श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश प्रांत के प्रांत प्रमुख।
और आपके जो जो लोग यहाँ उपस्थित हो उनका आप बताते चलिए, निकलवा लीजिएगा। अभी गुरुजी यहाँ से खरे साहब चले गए हैं और एक ऐसी मुहिम शुरू हुई, उसके लिए भी जब मैं महामंडलेश्वर बना तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे खरे साहब ने देखा, वहाँ नंबर मिला कार्यालय में, शिल्पा ने फ़ोन उठाया और आज वो कड़ी जो जुड़ी वहाँ से, आज ये पूरी टीम जो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान के भरतपुर की गई है और आप सब लोग हैं, आप सभी लोग मंत्र लेखन अभियान से जुड़े हुए थे और मंत्र लेखन अभियान जुड़ते जुड़ते श्री चित्रकूट पीठ आज एक संयुक्त रूप से कार्य करते करते आज मंत्र लेखन अभियान का नाम भी श्री चित्रकूट पीठ मंत्र लेखन अभियान शोध संस्थान किया गया, तो ये उसी वजह से किया गया। तो ये टीम बड़ी अच्छी और बहुत अच्छी तरीके से खरे साहब भी लगे थे। खरे साहब चले गए हैं अभी। और इसका नवीन निश्चल जी, नवीन निश्चल, आप बरेली में गुरुजी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपने बरेली की आप बड़ा अच्छी टीम को जोड़ते हुए, अभी मैं आप सबको बताऊंगा कि अभी यहाँ पर हमने आपने लगभग वहाँ पर 80-85 लोगों को जोड़ा है और सभी लोगों ने यहाँ बड़ा सहयोग किया है, जिनके लिए हम लोगों ने यहाँ भूखंड दिए। आ गए पंकज सक्सेना जी, पंकज चले गए? हाँ, पंकज का रख लीजिए, तो घर पे बुला के दे देंगे। नरेंद्र जी कौन है मध्य प्रदेश से, कौन है अपने पास समय? जितेंद्र बहादुर जी हैं? नहीं बन गए, दो बने हुए हैं यहाँ पे, वो सारे बने, जितने लेटर चलेगा उन सबका होगा। विनोद सक्सेना जी, विनोद जी का ये आपको उत्तर प्रदेश प्रांत का सह प्रमुख। आप ये जो पीछे चल रहे हैं सभी लोगों के जो सर्टिफिकेट हैं, और अभी आपको एक फिल्म दोबारा से चलाएंगे, पूरी पीठ की जो थी उसको एक बार रिकॉर्डिंग को, इसके बाद में उसको रिपीट कर दीजिएगा। और कौन है? नहीं उनका कैसे रहे? किसका है? जो नहीं है उन्हें हटा दो। ये कौन है? ये किसका है? चलो जो नहीं है कोई नहीं, उनके रख लीजिए। जी जी गुरु जी। इसमें जैसे मैं बता रहा था आपको, नक्षत्र वाटिका जल परिक्रमा, इसमें गुरु जी हमने एक चीज़ और रखी है पीठ के लिए कि जब पीठ बनती है तो बहुत बड़ी भूमियाँ होती हैं, और यहाँ पर हमने कोई भूमि का किसी से दान नहीं लिया, सारी भूमि यहाँ परचेज करी है। अब तक हम लोग यहाँ पे 15 करोड़ रुपए की ज़मीनें खरीद चुके हैं। तो हमने रखा कि अगर हम यहाँ पर एक केवल पीठ बना के चले गए तो भविष्य में जो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे जी आप एक फ़ोटो खिंचवा लो, कोई सा लेके फ़ोटो खिंच जाएगा। फिर क्या नाम है? जितेंद्र बहादुर सक्सेना जी। अच्छा 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 अच्छा, आप एक ऐसे ना फोटो खिंच जाए इधर आपका बना के। मध्य प्रदेश सह प्रमुख जितेंद्र बहादुर सक्सेना जी, और आपने आजीवन संकल्प लिया है पीठ का सहयोग करने का, तो बहुत ही सुंदर। यहाँ पर पीठ के साथ बहुत लोग, सब लोग हृदय से बिल्कुल जुड़ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, मैंने एक संकल्प लिया है, आदरणीय गुरुजी को भी बता दिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम हमारे परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उनके आधार पर 100 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से हर महीने पीठ के संचालन के लिए अंशदान करेंगे। और मेरे पुत्र ने भी मुझे वचन दे दिया है कि भविष्य में मेरे बाद वो इस कार्य को संचालित करता रहेगा। इसलिए मुझे
सभी से एक विनम्र प्रार्थना है, जैसा ही महाराज जी ने कहा था कि 1 रुपया, तो हम सब लोग भी कुछ ना कुछ 1 रुपये का दान करके पीठ को संचालित कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा दान तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटा सा दान भी पीठ के भविष्य में संचालन में काम में आ सकता है। ज़्यादा नहीं तो अगरबत्ती, दीप, छोटे मोटे कामों में भी हमारा सहयोग हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका पूरी करा दूंगा। पीठ का गुरुजी बता रहा था मैं कि हमने एक संकल्प लिया कि अगर हम यहाँ पर बहुत भव्य पीठ बनाकर और आज आपके आशीर्वाद से हमारे चेहरे को देखते हुए लोग हमारा बड़ा सहयोग भी कर रहे हैं, तो कल को कोई जब पीठ चलाने को पीठाधीश्वर आए, जो भी नया हमारे बाद कोई जो आएगा, तो कम से कम वो सबसे बंधा रहे, बिना उनके वो पूरा ना हो और उनके बिना वो पूरे ना हो। तो हमने उस संकल्प को, जो हमारे लिए बड़ा योगदान था, कल के उनके मन में, उनके हृदय में एक भावना आती कि हमने महाराज जी कहने पे 11 लाख दिए, 21 लाख दिए, 50 लाख दिए, और हमारा उस पैसे का भी महाराज जी के जाने के बाद ये दुरुपयोग हो रहा है। तो हमने गुरु जी उसमें एक संकल्प लिया कि जो हमारे साथ 21 लाख का योगदान कर रहा है उसको 225 गज का प्लॉट इसी प्रांगण के अंदर दिया जा रहा है। जो 15 लाख रुपए का योगदान कर रहा है उसको 150 गज का आवासीय प्लॉट, एक भूखंड, ये बेचा नहीं जा रहा है। आप योगदान कर रहे हैं पीठ को, और आपको पीठ की ओर से, भगवान की ओर से एक आशीर्वाद स्वरूप इस ब्रज भूमि में रहने के लिए, आवास बनाने के लिए एक स्थान दिया जा रहा है। वो पीठ के प्रांगण में रहेगा सभी सुविधाओं के साथ में। जो 11 लाख से योगदान कर रहे हैं उनको 125 गज का दे रहे हैं, जो 5 लाख से योगदान कर रहे हैं उनको 70 गज का प्लॉट इसी आवासीय परिसर में रहेगा, ताकि कभी भी इस बात का ना हो आपने दिया, पीठ बन गई, विद्यालय बन गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, और कभी आपको ऐसा लगा कि हमने तो किया था, महाराज जी ने लिया, ये सब कुछ बना के चले गए, अब जो लोग हैं वो ठीक से व्यवस्थाएं नहीं देख पा रहे हैं। जब आप यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि आप उस संस्था के सदस्य बन जाएंगे, और जब सदस्य बन गए तो आपके सारी जिम्मेदारी आपके पास भी है, और पीठाधीश्वर जो भी आएगा इसके उसके पास भी होंगी। ना वो आपके बिना कार्य कर सकता, ना आप उसके बिना कर सकते। तो हमने उस चीज़ को आगे का देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सहयोग भी हो रहा है। और दूसरा एक निवेदन किया है, जैसा अभी सभी लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, मात्र 1 दिन की आय अपने जीवन की। हम बहुत बड़ा कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि आप केवल पीठ से जुड़ जाएं। आपको इस बात का हमेशा एहसास रहे कि पीठ की स्थापना हम सबने मिलकर करी है। तो 1 दिन का योगदान सबसे, आप जो भी परिवार में मित्र जो भी हैं उनसे 1 दिन का, बार बार नहीं चाहिए, हर बार नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा है कभी करते रहें, लेकिन जीवन में अपनी पूरी जीवन की कमाई का मात्र 1 दिन प्रभु की पीठ पर समर्पित अवश्य करें। इस तरीके संकल्प लेके हमने ये कार्य किए हैं, जिससे पीठ का सहयोग भी हो, और सहयोग के साथ आप सबके हृदय में ये भावना हमेशा बनी रहे। आप जब भी हैं अपने बच्चों से भी कह के जाएंगे कि वो पीठ की स्थापना जो वहाँ वृंदावन में हुई है, हम सब ने मिलकर करी है, और पीठ की स्थापना भव्य रूप से करने में सहयोग हर तरीके से आपके परिवार का था, तो वो बच्चा भी यहाँ पर आता रहेगा, दर्शन करता रहेगा, आपका संदेश अपनी आगे की पीढ़ी को दे के जाता रहेगा। तो पीठ पर मेन है कि परिवार आए कैसे और आते कैसे रहें, उसलिए आप सबको जोड़ना आवश्यक है। आप सभी लोग आए, आप सबका पीठ के समस्त लोगों की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, और आज इस ऐतिहासिक पल के आप सब साक्षी बने हैं। और इस संकल्प जो आज लिया है गुरुदेव, जब हम पहुँचे थे वहाँ, तो मेरे पूरे शरीर में एक अलग सा कंपन था, और पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि शायद प्रभु यहाँ विराजमान है, और गुरुजी यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसकी हम कभी उम्मीद ही नहीं करते थे। ऐसा सहयोग, काम होना है। लास्ट टाइम पे मतलब पंकज सक्सेना भी चले गए, उनका ग्रुप था जो कंस्ट्रक्शन देख रहा था। अचानक शाम को अपने मंदिर से निकलते 2-4 डिस्कस, बोले महाराज जी बस यहाँ 2-3 लोग बारह कहते हैं, महाराज जी स्टील पे लंबा नहीं चलेगा, स्टील लंबा नहीं चलेगा। पत्थर था, पहले लगा कि इतना बड़ा पैसा कहाँ से आ रहा है, मैं शुरू करते हैं, भगवान जब यहाँ तक लाए हैं तो वहाँ तक भी करेंगे, और प्रभु की पीठ जो है वो भव्य रूप से स्थापित होगी। और वो एक अभी और था, वो जल्दी से गुरुजी हम उठ गए, चले घोषणा नहीं कर पाए। जिस प्रकार से नेपाल से शिलाएँ आई हैं
राम मंदिर में, वैसे ही 2 शिला गुरु जी ने कहा है कि वहाँ के सरकारी उसके हिसाब से पूरा कार्यक्रम बनेगा और 2 शिला आएंगी। एक स्वरूप भगवान चित्रगुप्त जी का और एक स्वरूप पशुपतिनाथ जी का होगा। उन पर खुदाई नहीं होगी, वो शिलाएँ स्थापित करी जाएंगी और उन्हीं शिलाओं में नेपाल से पूरी यात्रा चल के आएगी। वो पूरे क्षेत्र में घूमते हुए, हर जगह होते हुए वो शिलाएँ पहले सुल्तानपुर पहुंचेंगी और कादीपुर में भी आकर वहां पर आशीर्वाद लेते हुए और वहां से यात्रा में, वैसे पूरी यात्रा में तो आपको साथ हम तो निवेदन करेंगे कि नेपाल से जो यात्रा प्रारंभ होगी उस यात्रा में पूरे समय आप साथ रहें और हम सब लोग उस शिला का जो यात्रा है एक ऐतिहासिक यात्रा बनाकर वृंदावन में पीठ तक, स्थान तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मन में अगर कोई जिज्ञासा, कुछ पूछने का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और अब हम लोगों की सभी जाने की तैयारी हो चुकी थी, फिर अपने अपने गंतव्य पे चलकर वहाँ पर बैठते हैं। कोई भी गुरु जी से मिलना है, आशीर्वाद लेना है, कोई जानकारी पीठ की लेनी है, किसी प्रकार का कोई मन में बहुत से विचार चलते हैं और वो सब चीज़ें हैं भगवान के प्रति गुरु जी ने बड़ी सरल भाव में बता दिया। अब इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर प्रचार प्रसार करें और भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन करें, नित्य पूजन करें। शनिवार के दिन गुरु जी ने जो कहा है कि आप कितने भी आपके शत्रु हो, ये गुरुजी आज हमें भी ज्ञान मिला है, हम भी सबसे ही कहेंगे कि शनिवार के दिन भगवान चित्रगुप्त जी की जो आरती करेंगे वो सरसों के तेल के दीपक, सरसों के तेल के दीपक से करेंगे। उससे सारे व्यवधान आपके दूर होंगे और प्रभु की महिमा, प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय श्री चित्रगुप्त। सभी लोग प्रेम से बोले श्री चित्रगुप्त भगवान की जय, बोले श्री चित्रगुप्त पीठ की जय, कपाली बाबा की जय, सभी भक्तन की जय, सभी संतन की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव।